इनको बंद करना है यार, कब करना। आ जाओ ऑनलाइन की स्टूडेंट। अब जो नए स्टूडेंट आए ना वो लिखना बेटा, इनसे देख के, है ना, लिख रहे ना, नोटबुक दे देना इनको ना, और देख के लिखने। ज्यादा नहीं पढ़ाया पढ़ने, एक तो बेसिक पढ़ाया, दूसरा कौन सा पढ़ाया पढ़ने, पोषक तत्व पढ़ाया। पोषक तत्व में क्या क्या पढ़ाया, जो भी नए स्टूडेंट है एक तो पढ़ाया पढ़ने। हाँ जल्दी आ जाओ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। आप लिख लिए, आप तो पुराने स्टूडेंट हो ना। जेट सुपरवाइजर, अगर दोनों कैसे हो हैं, दोबारा पढ़ रहे हो वापस से, घर वालों ने निकाल दिया फिर खुद निकल के आ गई। अच्छा ऐसा है क्या, कि नौकरी लग के आ जाऊंगी मैं तो, है चलो बढ़िया। पिछली बार एग्रोनॉमी आप कितने से पढ़े थे, लंबे समय तक पढ़े थे, कुछ थे? नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा, लास्ट बैच में थे आप। अच्छा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आपको, तो वापस पढ़ोगे, चलो ठीक, कोई बात नहीं। फीस तो अगर थोड़ी बहुत तो ही होगी, या फीस कम हुई है थोड़ी बहुत जल्द, ऐसा है ठीक मामला। पुराने स्टूडेंट हो आप हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ ऑनलाइन में। अपन ने पढ़ा आवश्यक पोषक तत्व पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम क्या है, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व ये पढ़ा ना पढ़ने, कितनी क्लास हुई बताओ उसकी, एक क्लास हुई है। उस आवश्यक पोषक तत्व मैंने क्या पढ़ा कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्व की संख्या कितनी होती है, 17, पढ़ लिया अपन ने। सबसे अंतिम पोषक तत्व कौन सा है, अंतिम कौन सा है, निकल है। और सबसे प्रथम कौन सा बताओ, आयरन। सबसे अंतिम की खोज कब की हुई, 1987। सबसे प्रथम कब बताओ, 1843। खोज करता निकल के कौन है बताओ, ब्रोन। कौन है बताओ, और इसका कौन सा बताओ, ग्रीस। अपनी बात कर रहे थे, ये कर रहे थे ना, ब्रोन और कौन सा हो गया, ग्रीस की बात करते कर रहे थे। आवश्यक पोषक कितने होते हैं, 17। अब बात करते भाई आवश्यक पोषक 17 होते हैं तो क्यों होते हैं, इसके लिए आवश्यकता की कसौटी है, और आवश्यकता कसौटी कितनी होती है बताओ, 3। किसने दिया बताओ, एक तो कौन सा था, ओरनोन व स्टाउट ने दिया, ओरनोन व स्टाउट। कब किया बताओ, 1939। और दोबारा से उल्लेखन किसने किया था, ओरनोन। कब किया था, 1954। कब दिया, 1954। सही बात है, तो ये चीज अपने को ध्यान है, 1954 में दी, ये पढ़ा पढ़ने। आवश्यकता कसौटी कितनी होती है, 3। सबसे पहले कौन सी है, कि बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, पहला। दूसरा कौन सा होता है, जिस पोषक तत्व की कमी उसको क्या करेगा, वही क्या करेगा, उसको पूर्ण करेगा। तीसरा कौन सा है, हाँ अपवाद। तो अपन तीसरा कौन सा बताओ, कि पौधा जो जो पौधे में जो आवश्यक पोषक तत्व किस में भाग लेंगे, उपापचय क्रियाओं में। यहां तक पढ़ लिया अपन ने। भारतीय मृदाओं में सबसे पहले किस पोषक तत्व कमी को देखा गया, आयरन। अभी किस में पाई जाती है बताओ, नाइट्रोजन और जिंक। मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। प्राथमिक में कौन सा होता है, नाइट्रोजन। ऑप्शन में तो कौन सा करना है, फॉस्फोरस। और सेकेंडरी कौन सा होता है, द्वितीय कौन सा होता है, सल्फर। सूक्ष्म में कौन सा होता है, जिंक। उसके बाद कौन सा होता है, बोरॉन। ये मैंने बता दिया आपको, पूरी चीज बता दी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेना पड़े आप देखो। उसके बाद बात करते हैं अपन तीन अपना। अब क्या होता है कि इन चीजों का देखना है कि भाई कमी क्यों पाई जाती है मृदा में। तो एक इंस्टीट्यूट का नाम है एक्रिप। क्या होता है बताओ, एक्रिप। कौन सा होता है, ACIRP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, ऑल इंडिया। क्या होता है उसका, इधर देखो बाद में लेना, पहले समझाता हूं मैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट, क्या होगा बताओ, कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या होता है बताओ, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च क्या हो गया, प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। इस एक्रिप ने सबसे पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कौन सा होता है, जिंक। इसने जिंक पे स्टार्ट किया गया भाई, सभी पोषक तत्व भी स्टार्ट किया कि भाई भारतीय मृदा में किसकी कमी है, कैसे मालूम चलेगा, तो खोज करेंगे तभी तो मालूम करेगा। वो खोज किसके ऊपर बताओ, जिंक के ऊपर। तो सबसे पहले AICRP किस पे शुरू किया गया, जिंक पे। किस पे किया गया, और कब किया गया, 1967। कब किया गया, 1967। और 1957 में सबसे पहले एक्रिप किस फसल पे स्टार्ट किया गया, मक्का। इसमें किया गया तो मक्का, AICRP। बहुत क्वेश्चन आता है, सबसे पहला AICRP किस फसल पे शुरू किया गया, मक्का। इसमें किया गया, मक्का। कब किया गया, 1957। सबसे पहले AICRP किस पोषक तत्व पे शुरू किया गया, जिंक। इसमें किया गया, जिंक। और कब किया गया, 1967। यहां तक समझ में आएगा नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व बताओ, कौन सा हो गया, जिंक।
मतलब ये एक्रिप क्या है, क्या होता है, एक रिसर्च करने की क्या है, इंस्टीट्यूट है। कहने का मतलब ये क्या होता है, एक्रिप एक प्रोजेक्ट होता है कि भाई आप है ना खोज करो और देखो कि कौन सी मृदा में किसकी कमी पाई जा रही है। तो सबसे पहले शुरू किसके किया गया है, और सबसे पहले किस फसल पे शुरू किया गया, मक्का। किस पे किया गया, मक्का। तो अपने क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कि AICRP सर्वप्रथम किस सूक्ष्म पोषक तत्व से शुरू किया गया, कौन सा हो गया, जिंक। अगर पूछेंगे बताओ AICRP सबसे प्रथम किस फसल पे शुरू किया गया, मक्का। और ये डेट तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डेट का तो 1900, समझ में आ गया। एक बार लिखो इसको, उसी नीचे नोट डाल के लिखो, नोट है ना, लिखा ना आपने कल तीन, अपन लिखा था कल, अपन लिखा आवश्यकता सूची तीन होती, तीनों को मैंने डिस्क्राइब किया है। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं याद रखना एक पेज छोड़ देना, कितना पेज छोड़ देना, एक पन्ना मतलब 2 पेज, समझ गए ना। लिखो नोट में लिखो AICRP, लिखो AICRP सर्वप्रथम, लिखो इसमें, लिखो ऐसे लिखो AI, हाँ AI, देखो ऑल इंडिया है ना, AICRP सर्वप्रथम, नोट में लिखो, नोट में AICRP सर्वप्रथम जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व पर शुरू किया गया, पर 1967 में शुरू किया गया, ऐसे लिखो जिंक पोषक तत्व पर 1967 में शुरू किया गया, जिंक पोषक तत्व पर 1967 में शुरू किया गया, 1967 में शुरू किया गया। आप दोनों एक ही गांव से हो गए, एक ही गांव से दोनों, अलग अलग हो, अलग आप अलग रहते हो, अलग रहते हैं, चलो ठीक। लिखो नेक्स्ट, लिखो सर्वप्रथम AICRP, और नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट डालो, सर्वप्रथम AICRP, सर्वप्रथम AICRP, सर्वप्रथम AICRP मक्का की फसल में, मक्का की फसल में 1957 में शुरू किया गया, शुरू किया गया 1957 में शुरू किया गया, 1957 में शुरू किया गया, 1957 में शुरू किया गया। ठीक है, अब लिखो AICRP वाले फुल फॉर्म लिख लो, AICRP इसको फुल फॉर्म लिख लो, AICRP बराबर लिखो, इसको फुल फॉर्म लिखो, AICRP बराबर फुल फॉर्म लिखो, उसमें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, AICRP। लिख लिया, AICRP मतलब क्या था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च, ई है ना, ये कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, समझ आ गया। अब देखो इधर लिख लिया, ऑनलाइन लिख लिया सभी ने, होता है सर, है ना। अब देखो, अब बात करेंगे इसका वर्गीकरण करेंगे, आवश्यक पोषक तत्व, देखो लिखना मतलब आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं बताओ, 17, कितने होते हैं, 17। भाई आवश्यक मतलब समझ गए क्या होता है, हेडिंग डालो एक बार, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, हेडिंग डालो आप, हेडिंग डालो पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, हाँ हेडिंग डालो पोषक तत्वों का वर्गीकरण, AICRP लिखो, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब देखो लिख लिया आपने हेडिंग। अब देखो आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं बताओ, 17, कितने होते हैं, 17। सबसे पहले बात करते हैं तो कौन सा होता है, अखनिज पोषक, क्या बोलेंगे उसको, अखनिज, इधर देखो आप, अखनिज पोषक तत्व, ठीक है। और दूसरा कौन सा बताओ इसमें, खनिज पोषक तत्व, बात करते हैं इसमें खनिज पोषक तत्व, खनिज पोषक तत्व, खनिज पोषक तत्व, ठीक है। अब अखनिज को क्या बोलते हैं बताओ, इसको, इसको बोलते हैं आधारभूत, इसको बोलते हैं आधारभूत पोषक तत्व, या इसको बोलते हैं मूलभूत पोषक तत्व,
मूलभूत, इसको बोलते हैं संरचनात्मक पोषक। क्या बोलेंगे इसको? संरचनात्मक, संरचनात्मक पोषक तत्व। ठीक है, क्या क्या बताओ? अखनिज पोषक तत्व हो गया, आधारभूत पोषक तत्व का, मूलभूत और कौन सा हो गया? संरचनात्मक। खनिज में अब देखो, अखनिज किसे कहेंगे? जो मृदा में नहीं होते। खनिज किसे कहेंगे? खनिज क्या होते? मृदा में तो होते ना। अखनिज मतलब क्या? खनिज नहीं है। अब देखो ये कितने होते बताओ? 3। कितने होते बताओ? 3। सबसे पहले कौन कौन सा बताओ उसमें? सी, एच और ओ। सी मतलब कितना होता बताओ? 45%। एच कितना हो बताओ? 6%। और ओ कितना बताओ? 45%। टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 96%। कितना हो गया? 96। टोटल कितना? 96। इसका मतलब अगर मान लो अपन कहें कि अगर मान लो 100% पोषक तत्व किसी पोषक तत्व किसी पादप में पाए जाते तो 96 क्या पाए जा रहे? CH। तो संरचनात्मक मतलब क्या होगा? आधारभूति हो गया, जीवन का आधार हो गया। मूलभूत मतलब क्या हो गया? मूलभूति हो गया। संरचनात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी संरचना में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। सब देखते हो ना, कोई भी केमिकल संरचना देखो, उसमें क्या होता है? कार्बन जरूर होता है, या नहीं होता तो हाइड्रोजन जरूर होता है। कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो मतलब क्या होगा? आधारभूत क्या हो गया? संरचनात्मक। इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग हर संरचना में पाए जाते हैं। मतलब अपने पौधों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। स्टार्च कोई भी देखो आप, कार्बन हाइड्रोजन जरूर होता है उसमें। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। इसको अखनिज क्यों कहा जाता है? इसको अखनिज क्यों कहा जाता है बताओ? इसको अखनिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मृदा से प्राप्त नहीं होते। मृदा से प्राप्त नहीं होते, नहीं होते। इसलिए क्या बोलते हैं इसको बताओ? अखनिज कहते हैं। इसको अखनिज हो गया। तो कहां से प्राप्त करते हैं इनको? इन्हें वायुमंडल, कहां से बताओ इसको? इन्हें वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहां करते बताओ इसको? वायुमंडल से। वायुमंडल कहां से बताओ? जल प्लस वायु, जल प्लस वायु। इसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। इन्हें वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। सही बात है कि नहीं? मतलब इन्हें वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब सुनना, क्या इनको खाद व उर्वरक द्वारा दे सकते हैं बताओ? खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है क्या? उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। बात तो ऐसा क्यों रे भाई? अब सुनना, अखनिज पोषक तत्व क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये मृदा से प्राप्त नहीं करते। जब मृदा में नहीं रहेंगे, खाद व उर्वरक देंगे क्या? खाद उर्वरक कहां देते अपन? मृदा में देते हैं। सिंपल सी बात, कहां देंगे? मृदा में। तो अगर अपन नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से किस पोषक तत्व को मतलब मृदा से प्राप्त नहीं करता है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व मृदा से प्राप्त नहीं करता है? CHO। इनमें से किस पोषक तत्व को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता? CHO। इनमें से कौन सा पोषक तत्व वायुमंडल से प्राप्त होता है? CHO। समझ में आ गया? ये बताओ खाद व उर्वरक द्वारा क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि ये मृदा से प्राप्त नहीं किए जाते, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं बताओ? अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है। भाई इसका मतलब हो गया कि CHO मृदा से प्राप्त किए जाते हैं। बताओ, नहीं कर सकते ना? CHO मृदा से प्राप्त नहीं होते, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अखनिज कहा जाता है। अब बच्चे कितने बताओ? कितने बचे ना? अब कितने बचे? 14 बचे ना अब तो। अब कितने बचे बताओ? 14। भाई 3 तो चले गए, कितने बचे? 14। ये कौन से होते हैं? खनिज। क्यों कहेंगे इनको खनिज? कहां से प्राप्त होंगे? मृदा से प्राप्त, मृदा से प्राप्त। तो ऐसे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त होते हैं कहा जाता है बताओ? खनिज। ऐसे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त नहीं किया जाता उसको क्या बोलेंगे बताओ? अखनिज। क्या बोलेंगे उसको? अखनिज। इसको किसके द्वारा दे सकते हैं बताओ? खाद व उर्वरक द्वारा दे सकते हैं, उर्वरक द्वारा दे सकते हैं, खाद व उर्वरक द्वारा दे सकते हैं। सही बात है कि नहीं बताओ? खाद उर्वरक द्वारा क्यों? मृदा में होते, जिसमें मान लो नाइट्रोजन है, कमी होगी तो कहां दोगे आप? मृदा में दोगे ना। या तो किसके द्वारा दोगे? मृदा में ऑलरेडी है, या किसके द्वारा दोगे? खाद के द्वारा, किसके द्वारा? उर्वरक द्वारा। तो खनिज पोषक तत्व की परिभाषा पूछे क्या पूछे बताओ? आप क्या बोलोगे? वे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त किए जाते तथा उनको खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है, यह बोलेंगे वे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त किए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? खनिज। वे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त नहीं किया जाता उसको क्या बोलेंगे? अखनिज कहा जाता है। इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे बताओ उसको? 2 भागों में। कौन कौन सा 2 भाग है बताओ? एक तो कौन सा होता है बताओ? मुख्य पोषक तत्व। कौन से होते हैं? मुख्य पोषक तत्व हो गए, ठीक है। और दूसरा कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन सा बताओ इसमें? सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। एक तो कौन सा बताओ? मुख्य पोषक तत्व। दूसरा कौन सा हो गया? सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कौन सा बताओ? 1 ppm से क्या हो गया? कम।
और सूक्ष्म कौन सा होता है, एक से ज्यादा, सॉरी 1 ppm से क्या हो गया इसे, 1 ppm से क्या हो गया, ज्यादा। मुख्य कौन सा होता है, 1 ppm से ज्यादा। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और इसमें कितना बताओ, 1 ppm से क्या होगा इसमें, कम। 1 ppm से क्या होगा, कम। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर क्या हो गया, मिलियन। मतलब वे पोषक तत्व जिसकी पौधों में आवश्यकता अधिक या 1 ppm से क्या हो, अधिक, उसको क्या बोलेंगे बताओ। इसकी परिभाषा ये होती है, वे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता पौधों में 1 ppm से कम या कम मात्रा में आवश्यक, क्या बोलेंगे बताओ, सूक्ष्म कहा जाता है। याद रखना था, मुख्य किसे कहेंगे, जिनकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक, जिनकी आवश्यकता 1 ppm से, उसके बोलेंगे बताओ, मुख्य किसे कहेंगे, जिसकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक। सूक्ष्म किसे कहेंगे, जिसकी आवश्यकता 1 ppm से कम। अब मुख्य को अपन 2 भागों में बांटते हैं। मुख्य कितने भागों में बांटते हैं इसको, 2 भागों में। एक तो कौन सा बताओ इसमें, एक तो इसमें प्राथमिक पोषक तत्व, क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक होगी। दूसरा कौन सा बताओ उसको, द्वितीय। कौन सा हो गया बताओ इसमें, द्वितीय। द्वितीय के क्या बोलते हैं बताओ इसको, गौण। क्या बोलेंगे इसको, गौण कहेंगे। या इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे इसको, मृदा सुधारक। क्या बोलेंगे इसको, मृदा सुधारक पोषक तत्व, मृदा सुधारक पोषक तत्व, मृदा सुधारक पोषक तत्व। तो यहां पर जो होता है प्राथमिक कितने होते हैं बताओ, 3, और यहां पर गौण भी कितने होते हैं बताओ, 3। यहां पर कौन कौन से बताओ, एन, पी और के। और यहां पर कौन सा बताओ, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, और कौन सा हो गया, सल्फर। कौन सा हो गया। अब बताओ इनको मृदा सुधारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर चूना डालते हो, चूना अम्लीय मृदा सुधारने के लिए क्या करते हैं, चूना। चूना का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। मैं बोलूं बताओ जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट, तो वहां पर कैल्शियम और क्या हो गया, सल्फर। तो मतलब किसको सुधारते बताओ, क्षारीय मृदा हो। इसलिए कह सकते हैं ये मृदा सुधारक पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब यहां पर बात कर, 3 हो गए, 3, ये कितने बताओ, 6। कितने हो गए, 6। ये कितने होते हैं बताओ, 8। कितने होते हैं, 8। ये क्वेश्चन पूछा गया CUT में कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है, कितनी होती है बताओ, कितनी होती है, 8। थोड़ा छोटा लिख देते हैं। गौण, ये क्या लिखा, सुधारक, सुधारक, ठीक है। और सुधारक क्या हो गया, सुधारक पोषक तत्व है ना, नीचे लिख देता हूं। पोषक तत्व कितने होते बताओ, ये 3 होते हैं। कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये कितने हुए, 8। अब 8 कौन कौन से देखो इधर, ये होते हैं बे, फी, मन, पू, जन, मो, कल और नी। कौन कौन से बताओ, ये तो कौन सा हो गया, बे। ये कौन सा हो गया, फी। ये कौन सा हो गया, मन। ये कौन सा बताओ, पू। ये कौन सा बताओ, जन। कौन सा हो गया, जन। ये कौन सा बताओ, मो। कौन सा बताओ, मो। ये कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, कल। और ये कौन सा बताओ, नी। कौन सा हो गया इसमें, नी। बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नी। बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल। याद करो देखे, तो होता बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, नी। ये 8 हो गए। एक बार दोबारा देख समझाते इसको, ठीक है। ये अपने कितना 17 पोषक तत्व, देखो आप, देखो सबसे पहले बात करें पोषक तत्व कितने होते हैं, 17। 17 में अखनिज किसे कहेंगे, जो मृदा से प्राप्त नहीं करते, उसको क्या बोलेंगे, अखनिज। जो मृदा से प्राप्त करते क्या बोलेंगे उसको, खनिज होंगे। इसको आधारभूत, मूलभूत या संरचनात्मक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं, मतलब मेन। अगर 100% है, 100 में से 96 क्या पाए जाते हैं, CHO। सी कितना पाया जाता है, 45%। H कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बताओ CHO पौधे में कितना होता है, 96%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन हाइड्रोजन पौधे में कितना होता है, 90। कितना हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन कितना हो गया, 90। कार्बन हाइड्रोजन कितना हो गया, 51। कितना हो गया, 51। और टोटल कितने होते हैं, 96। इनको अखनिज पोषक तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मृदा से प्राप्त नहीं किए जाते। तो कहां से प्राप्त किए जाते हैं, वायुमंडल से। अगर ये मृदा से प्राप्त नहीं किए जाते, सिंपल सी बात है, खाद व उर्वरक द्वारा ये नहीं जाते। क्वेश्चन आएगा, इनमें से किस पोषक तत्व को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता है, CHO। किस पोषक तत्व को मृदा से प्राप्त नहीं करता पौधा, CHO। इनमें से कौन सा पोषक तत्व वायुमंडल से प्राप्त होता है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा मृदा से प्राप्त करता है, CHO। कौन सा हो गया, ये वाले। खनिज पोषक तत्व किसे कहेंगे,
जो कि मृदा से किसके द्वारा दे सकते हैं? खाद व उर्वरक। ऐसे जैव उर्वरक सब दे सकते हैं, बहुत सारे कारण, लेकिन बता रहे खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट मुझे बताओ, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। कितने होते हैं? 14 होते। कितने होते हैं? 14। कितने भागों में बांटा इसको? 2। पहला कौन सा है? मुख्य। दूसरा कौन सा है? मुख्य। कितने होते हैं? 6। मुख्य किसे कहेंगे? जो 1 ppm से आवश्यक अधिक हो, मतलब उनकी 1 ppm से आवश्यकता पौधे में अधिक हो या उसको अधिक मात्रा में हो। सूक्ष्म किसे कहेंगे? जिनकी पौधे में आवश्यकता 1 ppm से कम हो या कम मात्रा में चाहिए। और अब सूक्ष्म कितने होते हैं बताओ? 8। 8 कौन कौन से होते हैं? बे, फी, मन, कू, जन, मो, कलनी। कौन सा बताओ? बे, फी, मन, कू, जन, मो, कलनी। याद करो, देखो बताओ क्या होता है? बे, फी, मन, कू, जन, मो, कल और नी। बताओ इनमें से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कौन सा प्राथमिक है? एनपीके। कौन सा द्वितीयक है? कैल्शियम। इनमें से कौन सा मृदा सुधारक पोषक तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इनमें से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? एनपीके। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? बे, फी, मन, कू, जन, मोकल। याद करो अब इसको, बे, फी, मन, कू, जन, मोकल। इसको साफ लिखो, समझ जाओगे आप। दिख रहा है क्या? ये क्या बताओ? ये क्या है? ये है, ये है कू। कू इसकी कू है ना। ये कौन सा हो गया? जन। ये कौन सा है? मो। ये कौन सा हो गया? कल। और ये क्या है? नी। नहीं समझ में? पूछ लेना आप। और बताओ, दोबारा बोलो आप। बे, फी, मन, कू, जन, मो, कल, नी। अब क्वेश्चन कैसा है सुनना। ऐसे इनमें से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? द्वितीय को कभी भी द्वितीयक नहीं है, वहां पर क्या लिखा आता है? गौण। क्या लिखा आता है? गौण। इनमें से कौन सा गौण पोषक तत्व? पहला ऑप्शन आता है इसमें मान लो नाइट्रोजन, दूसरा इसके अंतर्गत है कार्बन, तीसरा इसके अंतर्गत है आयरन, और चौथा इसमें सल्फर। कौन सा आएगा बताओ? कौन सा आएगा? सल्फर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, इनमें से कौन सा अखनिज पोषक तत्व है? कौन सा हो गया? कार्बन। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? आयरन। कर लोगे ऐसे, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इनमें से किस पोषक तत्व को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता है? कार्बन। कौन सा हो गया? कार्बन। इनमें से किस पोषक तत्व को आधारभूत कहा जाता है? कार्बन। इनमें से कौन सा अखनिज पोषक तत्व है? कौन सा होता है? कार्बन। इनमें से कौन सा पोषक तत्व वायुमंडल से प्राप्त होता है? कौन सा होता है? कार्बन। समझ में? आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, कर लोगे आप? बताओ 8 पोषक तत्व के नाम बताओ आप। बे, फी, मन, कू, जन, मो, कल, नी। कौन सा कहता हूं? बे, फी, मन, कू, जन, मो, कल और नी। ठीक है। और कौन कौन से प्राथमिक होते हैं? एन, पी और के। द्वितीय कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और कौन से आधारभूत कौन से होते हैं? CHO। ठीक है, एक बार लिखो, अभी याद करना, अभी सुनेंगे अपन। ठीक है, इसको लिखो पूरा। पहले बात देखो, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? ऐसे कर दो, फिर ऊपर कर दो, एक बार देखो। नोट्स बढ़िया बनाओ, चाहे 1 मिनट ज्यादा लेना, अपने यही काम आएगा नोट्स।
ठीक है, दिख रहा है? खनिज पोषक तत्व लिखा रहेगा इसमें, खाद व उर्वरक द्वारा दे सकते हैं। ये क्या लिख रहा है बेटा बताओ? खाद व उर्वरक द्वारा दे सकते हैं। खाद व उर्वरक द्वारा दे सकते हैं। और ये क्या लिखा है बताओ? मृदा से प्राप्त, मृदा से प्राप्त। आज अपनी सेकंड क्लास ही बेटा इसका पोषक तत्व की। वैसे 4 क्लासें होगी, 2 में अपन जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाया, अपन जनरल एग्रोनॉमी है ना, तो आज पोषक तत्व आज स्टार्ट किया है। बड़ा कल बोल देना वहां चेंज करने के लिए, है ना, कि सर चेंज कर दो, है ना, वहां है ना लिखते हैं सर, उनको बोल देना, है ना, ठीक है। द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम मैग्नीशियम कौन सा लिखा हुआ है? सल्फर लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा है? दोबारा देखो, एक खनिज पोषक तत्व है, आधारभूत होता है, मूलभूत, और क्या लिखा है? संरचनात्मक। कौन सा? CH और O। कितना होगा? ये इतने हो गए इसमें। अब देखो, मृदा से प्राप्त नहीं होती, इन्हीं कहां से बताओ? वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है, खाद्य उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता, ठीक है। ये कौन से होते हैं? खनिज पोषक तत्व। कितने होते हैं? 14 होते हैं। खाद्य व उर्वरक द्वारा दे सकते हैं, और ये क्या होता है? मृदा से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक पोषक कितने होते हैं? 6। सूक्ष्म कितने हो गए? 8। ये कितने होता है? 1 ppm से ज्यादा। इस साइन का मतलब क्या हो गया? ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है बताओ? कम। 1 ppm से कम हो गया। प्राथमिक में कितने होते हैं? 3। द्वितीयक में कितने होते हैं? 3। प्राथमिक बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं, गौण पोषक तत्व बोलते हैं, इसे मृदा सुधारक पोषक तत्व भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? मृदा सुधारक कहा जाता है। कितने तो बताओ? ये 3। ये कौन कौन से? N, P और K। ये कौन से होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और S मतलब सल्फर हो गया। और यहाँ पर सूक्ष्म कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? बे, फी, मन, क्या लिखा हुआ है? कु, जन, मो, कल और नी। यहाँ पर बी मतलब क्या हो गया? बोरोन। F में ये मतलब आयरन, Mn मतलब मैग्नीज, Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, मोलिब्डेनम मतलब MO मतलब मोलिब्डेनम, Cl मतलब क्या होता है? क्लोरीन, Na मतलब क्या होता है? निकेल। कितने होता था? 8 होते। कितने होते हैं? 8। समझ में आ गया? कितने हो गए इसमें? 8। अब बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो इसमें।
निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक या गौण पोषक तत्व? क्वेश्चन लिखो। निम्न में से कौन सा द्वितीयक या गौण पोषक तत्व है? द्वितीयक या गौण पोषक तत्व है? इनमें से कौन सा द्वितीयक या गौण पोषक तत्व है? ठीक है, अब यार लिख लो ऑप्शन एन, सी और एफ ही, और कौन सा हो गया एस? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा आयरन, चौथा कौन सा हो गया सल्फर। कौन सा आएगा भाई लोग बताओ, कौन सा हो गया इसमें? सल्फर। समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन आएगा? एन, सी, एफ और कौन सा हो गया सल्फर। अब देखो जरा आवश्यक पोषक तो याद होगी नहीं, बताओ सबसे पहले कौन सा बताओ? CHO, फिर कौन सा हो गया NP और K, फिर बताओ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कौन सा हो गया? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, नी। दोबारा रटो, ध्यान रखना, दोबारा कल पूछूंगा आते, हर किसी की जबान पे होना चाहिए। बताओ क्या है? बताओ CHO, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर याद है अपने, कौन सा हो गया? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नी। दोबारा बोलो, बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नी। बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नी। अब बताओ मेरे को क्या क्या है, बताओ देखिए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बताओ? सी, और कौन सा हो गया? H और O, फिर बताओ कौन सा बताओ? N, P और K, फिर बताओ, फिर कौन सा बताओ? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, फिर कौन सा बताओ? कौन सा वगैरह? हाँ, फिर कौन सा बताओ इसमें? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नी। कितने हो गए बताओ भाई? 17। और ये 8 हो गए, ये तो 17 हो गए। कितने हो गए? 16। ये कितने हो गए? 15। ये कितने हो गए? 14। ये कितने हो गए? 13। ये कितने हो गए बताओ? 12। कितने हो गए? 11। कितने हो गए बताओ? 10। कितने हो गए? 10। बताओ ये कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 7। कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 2। और कितने हो गए बताओ? 1। कितने हो बताओ टोटल? 17। 17 यार। अब अपने बताओ, दोबारा बताओ 17 के नाम बताओ। CHO और NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और कौन सा हो गया? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल। बताओ कौन सा हो गया? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, नी। अब इसको पौधा किस रूप में लेता है जो अपन बात करेंगे। कार्बन जो होता है किस रूप में लेगा बताओ? CO2। ये किस में लेगा बताओ? H2। कहां से लेगा बताओ इसको? H2। मतलब क्या हो गया? जल। इतना जानते हो ना। ऑक्सीजन कहां से लेगा बताओ? O2 से लेगा। ये फिर कहां से लेगा बताओ? उसको H2 से भी ले सकता है। नाइट्रोजन किस रूप में लेगा बताओ? NO3 माइनस। वह कौन सा बताओ? NH4 प्लस। कौन सा बताओ? NH4 प्लस। फॉस्फोरस में कौन सा हो गया? H2PO4 माइनस। ठीक है, के किस में बताओ? K प्लस। यहां पर कैल्शियम कौन सा हो गया? Ca+2। मैग्नीशियम Mg+2। कौन सा हो गया? Mg+2। सल्फर कौन सा हो गया? SO4-2। इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको बताओ? सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सल्फेट। तो सल्फेट में कौन सा हो गया? SO4-2 हो गया। सल्फेट भी आता लिखा होता है। अब बात कीजिए, बताओ सूक्ष्म की बात करें। सूक्ष्म बताओ क्या होता है? बी में कौन सा हो गया? H3BO3। इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे बताओ इसको? बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल होता है। ठीक है, और बताओ आयरन को? Fe+। क्या बोलेंगे इसको? Fe+। इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलेंगे इसको बताओ? फेरस कहा जाता है। ठीक है, Mn को Mn+2। ठीक है, कॉपर को Cu+2। Zn को Zn+2। मोलिब्डेनम को MOO4-2। ठीक है, क्लोरीन को Cl-। निकल को Ni+। कौन सा हो गया? Ni+2। कौन सा हो गया? Ni+2। मतलब इसका मतलब होता है कि पौधे का जब भी अगर मान लो कैल्शियम लेना तो किस रूप में लेगा वो? क्या होगा? कैल्शियम क्या होगा? Ca+2। कौन सा हो गया? चाहे कैल्शियम हो कितना भी पड़ा हुआ हो, लेकिन किस रूप में लेगा उसको? मैग्नीशियम को पौधा किस रूप में लेगा? चाहे कितना भी पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सल्फर किस रूप में लेगा उसको? SO4-2। तो ये तो क्या होगा बताओ? पोषक तत्व। क्या होगा ये तो हो गया पोषक तत्व। और ये क्या होता है उसमें? मुख्यतः पौधे को उपलब्ध।
मुख्यतः पौधे को उपलब्ध, मुख्यतः पौधे को उपलब्ध, ठीक है। और ये जो CH होता है ये कहां से प्राप्त होता था? वायुमंडल से। कहां हो गया? वायुमंडल से प्राप्त, वायुमंडल से प्राप्त, ठीक है। और वायुमंडल में क्या होता है बताओ? वायु प्लस क्या हो जाएगा? जल। वायु प्लस क्या हो जाएगा? जल। सही बात है कि नहीं? तो वायु प्लस क्या हो जाएगा? जल। अब अपने को 17 के याद होना चाहिए, मतलब कैसे आएगा? तो कौन सा है सबसे पहले? CHO। वो कौन सा हो गया? फिर कौन सा हो गया? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर कौन सा बताओ? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और ली। अब अपने क्वेश्चन कैसे आएंगे बताएगा आपको। सबसे पहले अपने को इनको याद करना है कि कौन सा पोषक तत्व, अगर पौधे को निकल लेना तो किस रूप में लेगा वो? Na+2। क्लोरीन लेना हो तो मतलब इसका मुख्यतः रूप है, पौधे को जिंक कितना भी हो, किस रूप में भी हो, लेकिन पौधा लेगा तो किसमें लेगा? Zn+2। किसमें लेगा बताओ? Zn+2। पौधे को कॉपर कितना भी हो, Cu+3 में हो, Cu+4 में हो, Cu में हो, लेकिन लेगा किसमें हो? इसका मतलब इस रूप में उपलब्ध होते हैं पौधे को, ठीक है। तो बताओ एक एक बताते, एक बार वापस बताओ आप मेरे को। सबसे पहले पौधा कार्बन किस रूप में लेगा? मृदा से लेगा क्या इसको? वायुमंडल से लेगा इसको, तो CHO। तो CO2। H किस में लेगा? N किस में लेगा? NO3- और ऑक्सीजन किस में लेगा? O2 और H2O। फॉस्फोरस H2PO4- K Ca Mg। सल्फर SO4- क्या बोलते हैं इसको? सल्फेट। बोरॉन को H3BO3। Fe को Mn को Cu को Zn को मोलिब्डेनम को क्लोरीन को और निकल को कौन सा हो गया? Na+2। मतलब ये ऐसे होते हैं कि भाई इसको पोषण, इसको मुख्यतः पौधे में उपलब्ध, पौधे को उपलब्ध इसी रूप में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा? बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आएगा क्वेश्चन, पौधा ऐसे आएगा, पौधा आयरन किस रूप में लेता है? पौधा आयरन किस रूप? ऑप्शन आएगा ऐसे, देखो Fe+3। दूसरा आएगा Fe-2। तीसरा ऑप्शन Fe+2। चौथा Fe। बताओ किस में आएगा? Fe+। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे ना आप? ऐसे सेम आएंगे ऐसे कि किस रूप में लेता है, किस रूप में नहीं लेता। यहां तक समझ में आएंगे नहीं आपको? लिख लोगे आप? 17 पोषक तत्वों के नाम होने चाहिए। बताओ कौन कौन से होते हैं? CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और कौन सा हो गया? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नी। कई सारे बच्चे क्या होते हैं? CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को याद कर लेते हैं, फिर डालेंगे बाकी कौन सा है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व? पहला आ जाए सल्फर, दूसरा है आपने पास NS, तीसरा आ जाए इसमें आयरन, और चौथा इसमें कौन सा था बताओ? कैल्शियम। अब सोचेगा अच्छा ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये दोनों ही क्या है? रहेगा। इसलिए अपने सूक्ष्म भी याद करना जरूरी। मुझे मालूम आप क्या माइंड लगा रहे हो कि सर 6 याद, 9 याद कर लेते हैं, बाकी के बचे कौन से होंगे? सूक्ष्म। ऐसा दिमाग नहीं लगाना। आज दिमाग लगाओ ऐसे आ गया तो फिर सोचोगे यार ये तो सही है, ये होगा, ये तो फिर भी दिखा हुआ लग रहा है, कहीं कहीं मामला गड़बड़ है, ये नया हो गया। देखो कोई नया नया दिख रहा है। और अपने ऑप्शन को कई बार क्या सोचते हैं? नया नया को ज्यादा करते हैं पर अच्छा देखते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, अच्छा नया कौन सा है? ये नया है, होगा मामला, चलते जाओगे। ध्यान रखना, कल मेरे को 17 पोषक तत्वों की याद होनी चाहिए पूरे पूरे, किसी के भी। निकलो इसको।
लिख लिया आपने? क्लियर यार? ऑनलाइन में देखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो। एक लाइन में लिखते रहे बढ़िया, दो दो लाइन में लिख दी तूने भी। इतनी कंजूस है क्या तू? पैसे नहीं दे आजकल घर वाले? पैसे नहीं दे रहे क्या घर के निकालने के बाद में? बहुत है तो इधर उधर कर दो थोड़ा बहुत है। ऐसे ऐसे एक साथ याद हो जाएगा, इसलिए इसलिए बोला मैंने आपको। क्वेश्चन लिखो। पहली बार नोट्स कहाँ गए? सुलटा दी? रद्दी में दे दी? लिखो लिखो। लिख लिया भाई लोग आपने? लिखो लिखो एक बार। लिखो आप, क्वेश्चन लिखो। पौधा लिखो, पौधा आयरन एफ ही है ना? पौधा आयरन एफ ही, एफ ही है ना? पौधा आयरन किस रूप में लेता है? पौधा आयरन लिखो एफ ही किस रूप में लेता है? पौधा आयरन एफ ही किस रूप में लेता है? किस रूप में लेता है? लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो एफ ई प्लस 3, एफ ई माइनस 2, एफ ई माइनस 2 हो गया, एफ एफ ई प्लस 3 हो गया। यहां पर क्या लिखा बताओ? एफ ई प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस क्या हो गया? 2 हो गया, एफ ई हो गया। एफ ई प्लस 3, एफ ई माइनस 2 हो गया, एफ ई प्लस 2 हो गया, और एफ ई कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? एफ ई प्लस 2। ऐसे क्वेश्चन आए, कर लोगे ना आप? जैसे पौधा आ गया सल्फर किस रूप में लेता है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पौधा बोरोन किस रूप में लेता है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पौधा कॉपर किस रूप में लेता है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पौधा जिंक किस रूप में लेता है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। कर लोगे कि नहीं करोगे बताओ? कल कर लोगे आप याद इसको? 17 पोस्ट कर दो याद। कोई सारे नहीं होते हैं कई जरे, सर बाद में कर लेंगे। बताओ अभी, बताओ कौन बताएगा? देखिए सर मेरे याद हो गए, आप बता दो, बताओ। हाँ, बेफी बेफी मन को जन्म मोकल, बेफी मन को जन्म मोकल। ठीक है डियर? क्लास आवाज आ रही है आपको? सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा, सर क्लास रुक गई। अरे क्लास रुक गई क्या? हेलो, क्लास रुक गई क्या? ठीक है डियर, मिलते हैं कल।